चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹30,000 एट 15% पर एनम आफ्टर कंपाउंडेड ईयरली टू बाय में 3 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने क्या किया कि एक अमाउंट लिया 30,000 रुपये का और उसने 15% की ब्याज की दर पे लिया, 2/3 ईयर के लिया। और एग्जामिनर कह रहा है कि उसने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना इंटरेस्ट पे किया। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जरा यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए 30,000 रुपीज़ दे रखा है, ये 15% दे रखा है, टू बाय में 3 ईयर दे रखा है। यानी 15% का मतलब क्या है कि 15 में अगर इसे मैं 100 लिखूँ और थोड़ा सा इसे सॉल्व कर दूँ तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10। यानी कि उसने अगर 20 रुपये उधार लिया तो 15% के हिसाब से एक साल में उसने कितना इंटरेस्ट दिया, 3 रुपये दिया। यानी कि 20 रुपये अगर उसने उधार लिया तो टोटल अमाउंट उसे एक साल बाद 23 रुपये वापस करना होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 साल का तो मुझे पूरा पूरा कंप्लीट पता है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर कर दूं 2 साल का हो जाएगा। तो यानी कि 400 = में ये 529 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 रुपये। तो यानी कि अगर उसने 400 रुपये लिया होगा तो उसने 529 रुपये 2 साल के बाद में उसने पेमेंट किया होगा, टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट। अब ये देखिए ये भी तो मेरे पास बचा 2/3 ईयर, तो ये 15% यानी 15/100 का मैं 2/3 निकालूंगा तो ये 30/300 होगा। यानी कि इसे मैं लिखता हूँ 1/10। यानी कि 2 साल के बाद अगर उसके पास में अमाउंट जो टोटल है वो अगर मेरे उसके पास में 10 रुपये है तो उसे 1 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा होगा 2/3 ईयर के लिए। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 11/10। तो डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/10 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 529 और ये 529 बाय में कितना हो जाएगा आपका ये 9 और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 7 और 1 8 और ये मेरे पास में हो जाएगा आपका ये आपका 5 और ये जीरो वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो यानी कि उसके पास अगर 400 रुपये थे तो 2/3 ईयर के बाद उसे 581.90 उसको वापस करने पड़े होंगे, यानी इंटरेस्ट प्लस अमाउंट। बट एग्जाम ने तो मुझे इंटरेस्ट पूछा, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास में कितना आएगा 181.9, ये इसकी इंटरेस्ट आएगा। बट ये तो सब एज्यूमिंग है। बट अमाउंट था कितना, वो 400 नहीं था, कितना था आपका 30,000। इस 400 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 300/4 आ जाएगा। तो जिससे से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी से मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 कितना आएगा मेरे पास में 4। तो इस पॉइंट से तो ये पहली बात ये वाली वैल्यू मेरी उड़ जाएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 दूनी 38, 19 57 यानी 57, 18 54 यानी कि 5457 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और एक जीरो मेरा इसका ये आ जाएगा। और इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे आपका 4 से, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिक 24, एक यहाँ पे आएगा 4 छिक 24, 4 चौक 16, 1 0, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे 4 पंजे 20, यानी कि 13642.5, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। इस क्वेश्चन को हम पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लॉन्ग मेथड से भी और एक अदर शॉर्टकट से। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।